बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फॉर 9th क्लास जी, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। जी बजंदा देखेगा वंस अगेन आई रिपीट, शेड दी सोल्यूशन। आपने क्या करना है, शेड करना है सोल्यूशन को। भाई शेड दी सोल्यूशन, आपका जो सोल्यूशन निकला उसको आपने शेडेड की शक्ल में लिखना है जी, सेट की शक्ल में लिखना। फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। भाई दो वेरिएबल बीच में इन्वॉल्व है, एक्स और वाई प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन। तुम्हारे पास रकम है 2x प्लस वाई इज लेस देन 6। भाई यहाँ पे लेस है जी, यहाँ पे भाई जिनके जी लेस है, डबल नहीं है, सिंगल इनइक्वालिटी है जी। तो भाई सबसे पहले आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। भाई सबसे पहले क्या बनानी है आपने, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने का तरीका है भैया, ये इनइक्वालिटी उड़ा के वहां पे इक्वल डाल देते हैं भैया। एसोसिएटेड इक्वेशन इनइक्वालिटी उड़ा के उसकी यहाँ पे इक्वल डाल देंगे भाई। एसोसिएटेड इक्वेशन में आप इनइक्वालिटी को उड़ा के उसके जगह पे डाल देंगे, इक्वल डाल देंगे। अब भैया गेटिंग 2 पॉइंट्स, आपने 2 पॉइंट किस साथ से करने हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने हमेशा एक्स को 0 पुट करना है भाई। वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो एक्स को हमेशा 0। इस रकम में 1 के अंदर आप ये जो 2 मसावात है इसको भैया आप क्या कह दें जी, ये जो आपके पास इसको 2 का हुआ है जी। देखिए ये जो गिवन थी इसको आपने 1 कह दिया भाई। जो एसोसिएटेड को बनाया इसको 2 कह दें। ये लेबल आपने अपनी सहूलत के लगाए हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स 0 इन 2। तो भैया देखिएगा आपके पास वाई की वैल्यू निकल आई 6, तो पॉइंट बन गया 0.6। भैया पहली स्पेस होती है फॉर एक्स, दूसरी स्पेस होती है फॉर वाई। इसी तरह फॉर वाई इंटरसेप्ट निकालना तो पुट एक्स 0, एक्स इंटरसेप्ट निकालना पुट वाई 0। तो भाई यहां से एक्स 3, तो पॉइंट बन गया 3.0। अब भैया 2 पॉइंट्स आपके आके जी, एक 3.0 और एक 0.6। भाई याद रखिएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट हमेशा क्या होगा 0। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट हमेशा क्या होगा 0, और वाई इंटरसेप्ट के ऊपर एक्स हमेशा 0 होगा। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0, तो ये डन है जी। भाई ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 और वाई एक्सिस के ऊपर कट है एक्स 0। तो भैया ये आपने हमेशा अपने ज़हन में फिक्स रखना, एक्स एक्सिस के ऊपर क्योंकि एक्स की वैल्यू होती है वाई 0 होता है, वाई एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू होगी, लिहाजा एक्स 0 होगा। इसलिए आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर देना, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 जी। अब भैया तो देखें ये जो चीज़ें ना ये आपने अपनी लैंग्वेज में शो करना, प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट 0.6 एंड 3.0 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ड्रा ए सॉलिड लाइन्स भाई साहब देखिएगा आपने 2 पॉइंट्स हैं 0.6 और भैया 3.0 आपने कोऑर्डिनेट लाइंस पे शो करने हैं। सिंस लाइंस डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन सो वी कैन टेक इट एज ए टेस्ट पॉइंट। वी कैन टेक एज ए टेस्ट पॉइंट। सो ये जो है ना इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। भाई साहब देखिएगा हमारे पास पॉइंट है 3.0। भाई 3 यूनिट्स इधर 3.0 और भैया ये 0.6 था, ये 6 यूनिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई वाई एक्सिस के ऊपर 6 यूनिट्स हैं और एक्सिस के 3 यूनिट्स हैं। इन दोनों पॉइंट को आपने यूं ज्वाइन कर दिया भाई, यूं
जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी ये वाली। भैया ये लाइन आपके पास आ गई है जी। 30 और 06 को ज्वाइन करने से एक लाइन बन गई। अब हमारे पास ये हमने चेक करना, देखें दो ऑप्शन होंगे, या तो इधर वाला सोल्यूशन होगा या इधर वाला सोल्यूशन होगा। भैया इस लाइन के या इधर सोल्यूशन होगा या उधर सोल्यूशन होगा। ये नहीं हो सकता इधर वाला भी सोल्यूशन हो और इधर वाला भी हो। भैया इस लाइन के या इस तरफ सोल्यूशन होगा जी या इस तरफ सोल्यूशन होगा जी। भाई इस लाइन के लेफ्ट की तरफ या अपर की तरफ सोल्यूशन होगा। उसके लिए जो आसान तरीकेकार है ना, आपके पास ओरिजिन जो है ना वो टेस्ट पॉइंट है। भाई जन ओरिजिन क्या है? टेस्ट पॉइंट है। भाई उसका आसान तरीकेकार है, ओरिजिन आपके पास के लिए एक टेस्ट पॉइंट है जी। तो आपने पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1 जी। भाई आपने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 किसमें पुट करना? 1 में जी। तो भैया देखें आपके पास क्या है जी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। भैया 0 इज लेस देन इक्वल टू विच इज ट्रू भैया, विच इज ट्रू भैया, विच इज ट्रू। अब भैया देखो, सिंस दिस पॉइंट सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी 2x y is less than equal to 6, therefore graph of the solution is closed half plane on the origin side। भाई आपका जो सोल्यूशन होगा किस तरफ होगा? अगर ट्रू है तो भैया आपका देखेंगे जो लाइन थी ना आपके वाली ये, तो भाई अगर ट्रू होगा तो आपका सोल्यूशन किस तरफ होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। भाई अगर ट्रू होगा तो किस तरफ होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर फॉल्स होगा तो अपोजिट टू द ओरिजिन। भाई अगर ट्रू होगा तो टूवर्ड्स द सोल्यूशन और अगर फॉल्स होगा तो भैया अपोजिट टू द ओरिजिन। तो आपने इस लाइन को शेड कर देना है। भैया बाद लोग यहाँ पे वो लाइनें भी डाल देती हैं, वो भी ठीक है। यानी कि आपने रिप्रेजेंट करना है कि ये ऑक्यूपाई हमारा पोर्शन है। तो भाई गौर से देखिएगा, जब आपने सिंस 0 सेटिस्फाइड इनइक्वालिटी, इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, द ग्राफ ऑफ इट्स सोल्यूशन इज शेडेड लोअर हाफ प्लेन ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द इक्वेशन 2। भैया उसके आपने नीचे की तरफ शेड कर देना है। ए पोर्शन ऑफ क्लोज लोअर हाफ प्लेन इज शोन बाय द शेडेड रीजन इन द फिगर 1। तो भैया वो आपका जो है ना वो नीचे वाला पोर्शन शामिल होगा जी। भाई आप इसको जरा थोड़ा सा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे वजन मिसिंग है, आपने यहाँ पे लेस इक्वल कर लेना है। भैया क्या करना है? डबल इनइक्वालिटी है भाई। यहाँ पे कैरी ये एरर है जी प्रिंटिंग, तो भैया यहाँ पे क्या डबल इनइक्वालिटी भाई हमारे पास है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। इसको भजन आपने 1 कह दिया थी, मैं हल्का सा रिव्यू कर दी नहीं। अब एसोसिएटिव क्या बनेगी? इनइक्वालिटी को उड़ा के वहाँ पे इक्वल डाल देंगे। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जी। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है जी? x0 और y निकलेगा 6, तो पॉइंट बनकर 0 6। ये आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट है जी। ये y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट याद रखिएगा, x इंटरसेप्ट निकालना हो तो हमेशा y0 और y इंटरसेप्ट निकालना तो x0। जो था मर्जी पहले निकाल लें, पहले x इंटरसेप्ट निकाल लें, पहले बाद में y निकाल लें या पहले y निकाल लें, ये कोई इशू नहीं है जी। अब भैया देखिएगा, आपने 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं 0 6 और 30 और एक लाइन बन जाएगी। भाई क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। अब आपने चेक करना है कि आपका कौन सा पोर्शन जो है ना लेफ्ट वाला या राइट वाला सोल्यूशन में है। तो आप बेहतरीन यह है कि भैया हमेशा 0 0 पुट कर दीजिए गिवन में। भैया जो गिवन हमारे पास होगी उसमें क्या पुट करना है? 0 0 पुट कर दें। जब वहाँ पे 0 0 पुट कर देंगे तो भाई वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? चेक हो जाएगा। अगर ट्रू होगा तो सोल्यूशन किस तरफ होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा? अपोजिट टू द ओरिजिन। तो भाई जन आप जरा देखें, आपने x को 0 y को 0 गिवन में पुट किया तो भाई हमारे पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 आ गया जी, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू होगा तो भैया पॉइंट सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी। दो ग्राफ क्या होगा जी? टूवर्ड्स द ओरिजिन। भाई ग्राफ किस तरफ होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो लिहाजा ए पोर्शन ऑफ क्लोज लोअर हाफ प्लेन इज शोन बाय द शेडेड रीजन इन द फिगर। तो भैया आपका जो सोल्यूशन होगा वो जो आप देखें गौर से जी, आप जरा सोल्यूशन देखें तो भैया गौर से अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास बिल्कुल इजी है जी।
भैया ये हमारे पास था 30 और ये था 06, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बन गई जी। भैया इनको ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई जी। अब चूंकि आपके पास क्या है जी, ओरिजिन आपने चेक किया तो वो जब 00 गिवन में पुट किया तो भैया वो सेटिस्फाइड था। तो भैया क्या होगा जी, आप इस पोर्शन को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। इस पोर्शन को क्या कर देंगे, बाद लोग इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइनें डाल देते हैं, बाद वर्टिकल, वो कोई ठीक है। सिर्फ आपने शो करना कि ये हमारा ऑक्यूपाई है जी। तो ये हमारा क्या है जी, ऑक्यूपाई। तो लिहाजा टूवर्ड्स जी क्या होगा जी, ओरिजिन होगा जी। भाई टूवर्ड्स जी क्या होगा जी, ओरिजिन होगा जी। शेडेड पोर्शन तो भैया ये जो है ना सोल्यूशन, यहाँ पे शेडेड पोर्शन भैया सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर फॉल्स होता तो हम इस तरफ जाते थे, चूंकि ये ट्रू है तो भैया इस तरफ आएंगे जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बाकी देखें जी, दोस्तों से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जब तक इसकी प्रैक्टिस अपने हाथ से ना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ जो है ना हमारा है ही प्रैक्टिस का नाम। आप एक क्वेश्चन को अपने हाथ से कापी पेंसिल पे हल करें तो अल्लाह पाक बरकत भी डालेगा जी। तो अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अपने वालिदैन का ताबेदार बनाए जी, और इनको नेक बनाए, और ये वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, वालिदैन के लिए सदका जारिया बने, ताकि माँ बाप को जो है ना वो भी सुकून मिले जी। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।